चैनल। तो आज हम चलते हैं अपने लारावेल के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कंट्रोलर कैसे काम करता है। तो कंट्रोलर होता क्या है? कंट्रोलर बेसिकली होता है आपके व्यू और मॉडल के दरमियान में एक जो लेयर होती है उसको कंट्रोलर बोलते हैं। तो जैसा कि हमने राउट्स देखे थे, राउट्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक्शन हो रहा है वो हम इसी राउट में डिफाइन कर देते हैं कि जस्ट हमने व्यू फाइल यहाँ पर शो करवाई है, लेकिन अगर आपका कोई कम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें आपने कुछ परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना एक कंट्रोलर डिफाइन करते हैं, यूज़र कंट्रोलर। उसके लिए एक कमांड है, आप सिंपल कमांड लिखेंगे और वो आपके लिए एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर देगी, php artisan मेक कंट्रोलर, और आगे आपने देना है कंट्रोलर का नेम यूज़र कंट्रोलर। तो कंट्रोलर created successfully and you can find that controller in app http controllers folder and here is a user controller। तो ये आपका एक यूज़र कंट्रोलर बन गया। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? इस यूज़र कंट्रोलर को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट इन योर वेब डॉट पी एच पी, यूज़ ऐप कंट्रोलर्स and the name of your controller। तो इसको यूज़ कैसे करना है? आपने एक हम यहाँ पर अपना राउट डिफाइन कर लेते हैं, यूज़र गेट का मेथड एंड यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल के आगे आपने एक एरे बनाना है, उसमें आपने देना है यूज़र कंट्रोलर, द नेम ऑफ योर कंट्रोलर क्लास एंड कॉमा एंड पास अ मेथड which you want to call on this route। ओके, तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने प्रोफाइल का एक मेथड कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर एक मेथड बना लेना है पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल, और जैसा कि हम यहाँ पर व्यू फाइल को पास कर रहे थे इसी तरह हम यहाँ पर अपना व्यू फाइल पास कर देंगे। व्यू हमारे पास ये यूज़र का एक बना हुआ है वो, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं यूज़र। ठीक है, ये हमारा राउट कंट्रोलर एक सक्सेसफुली बन गया है और उसे हमने अपना एक व्यू फाइल हमने कॉल की है यूज़र प्रोफाइल के लिए। सो जस्ट रन योर सर्वर बाय कॉलिंग php artisan serve command and open it in your browser। And now run this URL। okay, so it is saying here controller class does not exist। तो हमारा ये जो हमने पाथ दिया है इस पाथ हमारा गलत है, इसमें ऐप HTTP के अंदर हमारा कंट्रोलर होता है, ऐप HTTP controllers and then user controller। okay, the ID is undefined because we are using ID here in the view file, so you need to pass ID as well। ID
and pass that ID in your method as an ID. And okay, so so you have run your first controller successfully. तो यहाँ पर अगर आपने मज़ीद अपने कोई कोडिंग करनी है तो आप मज़ीद कोडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कंट्रोलर का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि अगर आपका कोई कम्प्लेक्स टास्क आपने परफॉर्म करना है, कोई फंक्शनैलिटी आपने इस मॉड्यूल के लिए लिखनी है, तो वो आप यहाँ पर कंट्रोलर के फंक्शन में लिख सकते हैं बिफोर कॉलिंग द व्यू मेथड। ओके, वी विल सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ये हमारा एक बेसिक कंट्रोलर आपने देख लिया। तो नेक्स्ट हमारा है जी सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अगर आपने कोई आपका बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसके लिए आप एक सिंगल एक्शन कंट्रोलर बना सकते हैं। सो यू कैन डेडिकेट एंटायर कंट्रोलर फॉर दैट मॉड्यूल। तो सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल हम सर्वर कंट्रोलर, इसको हम कर लेंगे इन्वोक एबल। So you can see that your server controller has been created with a method invoke. So anytime you call this controller, this method will be automatically called for you, and you can perform the entire operation in this function. So इसके लिए आप राउट लिख सकते हैं, राउट गेट सर्वर and just pass the name of this controller. And you need to import that controller as well in your route file. सर्वर कंट्रोलर, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर नाउ वी आर जस्ट printing some name. तो ये देखिए हमने URL रन किया है अपने, जस्ट राइट अ सर्वर and this method invoke method has been called automatically. We do not define any method here in the route file. We just pass a controller class name because it is invocable controller, so the invoke method has been called automatically. So next is controller middleware. You can also define your middlewares in the controller directly, like we seen in the early lectures. We was defining the controller in the routes file like this. So you can also use the controller middleware in your controller. So उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है, ये जब भी आप कंट्रोलर कॉल करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। एनी टाइम यू कॉल एनी मेथड, आप प्रोफाइल का मेथड भी कॉल करेंगे तो पहले ये मेथड कॉल होगा। तो इसके अंदर आप अपना मिडलवेयर डिफाइन कर सकते हैं। दिस मिडलवेयर
और इसके अंदर आप अपना मिडलवेयर का नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑथ मिडलवेयर जब देंगे तो इट्स मीन you have to log in to perform this operation. So let's try it. यूज़र प्रोफाइल का हमारा राउट है। तो ये देखें, इसने हमें कहा है कि जनाब राउट लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो हमारा ऑथ का मिडलवेयर है वो हमें लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है कि पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा इस राउट को रन करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑथ का मिडलवेयर यूज़ किया है। अगर हम इसकी जगह गेस्ट कर देते हैं तो आप इसको रन कर सकते हैं, देखें, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और आगे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओनली का एक ओनली का मेथड होता है। ओनली के मेथड में आप अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पर ये मिडलवेयर अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ओनली के अंदर दे देते हैं अपना प्रोफाइल का मेथड। In such case you have some method that you want to call without middleware. In that case you can use only method. If you want, if you have some method which is required the user to log in, then you can use only method and pass your method name profile. Now profile method is required user to log in before seeing his profile. ओके इसी तरह एक मेथड होता है एक्सेप्ट का। फॉर एग्जांपल you want to apply this middleware on all the methods of this controller instead of this specific method. So you can see this middleware is not applied on this specific method. So the next is resource controller. रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है? आपको एक बेसिक आपको कंट्रोलर दे दिया जाता है जिसके अंदर आपके जितने बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर बनाते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उसके लिए आप डैश आर आगे पास कर सकते हैं या कंप्लीट आप रिसोर्स भी लिख सकते हैं। तो या अगर आप रिसोर्स लिखना चाहते हैं तो आप फुल नेम भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको RESOURC रिसोर्स लिखना पड़ेगा, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म उसकी डैश आर लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक रिसोर्सफुल कंट्रोलर बन जाएगा। सॉरी, हमने अपना कंट्रोलर का नेम तो लिखा ही नहीं। उसके लिए PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एक हम ब्लॉक का कंट्रोलर बना लेते हैं। Okay, so you can see our block controller has been created with all the basic methods we need initially. तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक का मेथड है, उसके अंदर एक इंडेक्स का मेथड आपका पहले से बना हुआ है। इंडेक्स मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लॉक्स यू क्रिएट। उसके बाद आ जाता है जी क्रिएट का मेथड। क्रिएट का मेथड होता है अगर आपने कोई ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं जहां आप यूज़र को एक फॉर्म शो करते हैं जहां पर वो अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। फॉर्म वो फिल करेगा एंड सबमिट करेगा और वो आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट का मेथड इट्स जस्ट यूज टू डिस्प्ले अ फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स। उसके बाद आ जाता है स्टोर का मेथड। स्टोर का मेथड क्या करता है कि जब वो फॉर्म पोस्ट होता है, पोस्ट होने के बाद वो आता है
स्टोर के मेथड पे। स्टोर का मेथड और जो भी उसने फॉर्म के अंदर एंटर किया डाटा, उसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल में या डेटाबेस में, आप जहाँ भी स्टोर करना चाहें उसे। उसके बाद आ जाता है जी शो का मेथड। अगर आप स्पेसिफिक मेथड को डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसा आपने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा कि ब्लॉग्स के पेज पर एक ब्लॉग की लिस्ट शो हो रही होती है, तो आप किसी स्पेसिफिक ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो वो एक ओपन हो जाता है नेक्स्ट पेज पर। तो उसके लिए आपका जो शो का मेथड यूज़ होता है अगर आपने कोई स्पेसिफिक ब्लॉग शो करना है पेज पर। उसके बाद एडिट का मेथड आ जाता है। एडिट का मेथड क्या करता है कि अगर आप किसी ब्लॉग को एडिट करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एडिट का मेथड होता है। एडिट करने के बाद उसे फिर अपडेट करेंगे। अपडेट पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो आपका अपडेट का मेथड कॉल होगा, और अपडेट के मेथड में आप उस मेथड को जो भी यूज़र ने चेंजेस की हैं एडिट के मेथड में फॉर्म में, वो आप अपडेट कर देते हो अपनी डेटाबेस में। और उसके बाद डिस्ट्रॉय का मेथड है। इफ़ यू वांट टू डिलीट अ स्पेसिफिक रिसोर्स और स्पेसिफिक ब्लॉग, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड डिलीट। तो अभी ये काम कैसे करेगा, इसके लिए हम एक यहाँ पर राउट डिफाइन कर देंगे, अपना राउट रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर आपने दे देना है ब्लॉग एंड ब्लॉग कंट्रोलर अपना, एंड इंपोर्ट दैट कंट्रोलर। ओके, तो इसके लिए आपको जस्ट एक आपने लिखा है, एक ही राउट लिखा है रिसोर्स। रिसोर्स क्या करेगा कि ये जितने भी आपके मेथड हैं उनके लिए राउट्स आपके क्रिएट कर देगा। तो इसको आप देख सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर आप राउट्स देखना चाहते हैं तो php artisan राउट लिस्ट, राउट लिस्ट आपने किया तो आपके पास जितने भी आपने यहाँ पर राउट्स बनाए हैं वो आपको डिस्प्ले करा देगा इस विंडो में। तो ब्लॉग के आपने अपने राउट्स पर अगर देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपके सारे ब्लॉग के राउट्स हैं। उसके लिए आपका पहला मेथड है ब्लॉग डॉट इंडेक्स, ये इसका नेम है और ये इसका URI है, और इसके ऊपर आपका ये मेथड कॉल हो रहा है इंडेक्स का। नेक्स्ट इज़ द ब्लॉग मेथड, इसका पोस्ट है, URI इसका ब्लॉग है, एंड नेम इसका ब्लॉग डॉट स्टोर है, एंड इट इज़ कॉलिंग द स्टोर मेथड इन योर ब्लॉग कंट्रोलर। नेक्स्ट इज़ गेट मेथड है, और URI है इसका ब्लॉग डैश क्रिएट स्लैश क्रिएट, एंड नेम इज़ ब्लॉग डॉट क्रिएट, एंड इट इज़ कॉलिंग योर क्रिएट मेथड इन ब्लॉग कंट्रोलर। और इसी तरह आपके नेक्स्ट मेथड है डिलीट का। डिलीट के लिए डिलीट का मेथड यूज़ हो रहा है, उसके लिए इसकी ID पास होगी, और ये आपका डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करेगा ब्लॉग कंट्रोलर में। एंड यू कैन सी द ऑल द राउट्स हियर फॉर अपडेट, शो एंड एडिट। दिस इज़ द मेथड, this is the URI, this is the name of your route, and here you can see the method calling in your controller. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जी नेमिंग रिसोर्स राउट। तो नेमिंग के लिए आपका क्या है कि आप फॉर एग्जांपल द डिफ़ॉल्ट नेमिंग ऑफ योर रिसोर्सेज this, you can see blog.index, blog.store, blog.create। तो अगर आप किसी नेम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल नेम का मेथड ही कॉल करना है, जैसे कि ऑलरेडी हमने किया इन प्रीवियस लेक्चर्स। यू कैन सी how you can name a route, but in this case you have to pass an array, and you can define the method route name which you need to customize. For example, we want to customize our create route, blog.create. So you
have to define the create and the existing name and the new name. ब्लॉक डॉट फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं build. So the new name will be block.build instead of block.create. तो इसको आप देख लीजिए फंक्शन में. Okay, so it is saying that you have to pass 2 parameter. सॉरी, तो हमने यहाँ पर नेम का मेथड नहीं बल्कि नेम्स का मेथड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल नेम्स को अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अपना क्रिएट का मेथड अपडेट किया था उसका नेम है ब्लॉक डॉट बिल्ड. इसी तरह आप अपना अगर कोई मज़ीद राउट रीनेम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स, उसके लिए आप कह सकते हैं ब्लॉक डॉट लिस्ट. ठीक है, तो ये हमारा मेथड था. उसके जो हमने पहले ब्लॉक डॉट इंडेक्स आ रहा था, अब ये ब्लॉक डॉट लिस्ट हो चुका है. ठीक है, इस तरह से आप अपने जो राउट्स नेम है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एज यू विश. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.